ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 15। टॉपिक है सूक्ष्म वतन का राज। सूक्ष्म वतन का अपना कोई अलग तत्व नहीं है। सूक्ष्म वतन ब्रह्म तत्व और आकाश तत्व का मिश्रित क्षेत्र है। वह क्षेत्र भी अविनाशी है। भल सारे कल्प सूक्ष्म वतन में पाठ नहीं चलता है, परंतु वह क्षेत्र रहता ही है। पाठ संगम युग पर ही चलता है। कोई भी तत्व व क्षेत्र का विनाश नहीं होता है। रूप परिवर्तन अवश्य होता है। प्रश्न: सूक्ष्म वतन क्या है? कैसे कल्पांत में संगम युग पर वहाँ पाठ चलता है? सूक्ष्म वतन का क्षेत्र तो सारे कल्प रहता है, क्योंकि इस सृष्टि में ना कोई तत्व विनाश होता है और ना ही कोई नया निर्माण होता है। सब तत्वों की एक निश्चित सीमा है। ऐसे ही ना कोई स्थान विनाश होता है और ना ही कोई नया स्थान निर्माण होता है। केवल समयानुसार सबका रूप और पाठ परिवर्तन होता है। सूक्ष्म वतन में पाठ सारे कल्प नहीं चलता है। पाठ केवल संगम युग पर ही चलता है। वापस जाते समय आत्माएं सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ से पार करती है। आते समय भी आत्माएं वहाँ से ही पार करेंगी, परंतु उस समय उनको कोई सूक्ष्म शरीर आदि नहीं होगा, इसलिए कोई महसूसता ही नहीं होगी। सूक्ष्म शरीर जाते समय ही होता है और हर आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ से पार करना होता है। उस क्षेत्र को पार करते ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। आत्माएं वापस जाते समय स्थूल देह से सूक्ष्म देह में और फिर मूल स्वरूप में जाती है, परंतु आते समय आत्माएं अपने मूल स्वरूप से आती है, इसलिए सूक्ष्म देह का प्रश्न नहीं उठता है। नाटक में भी एक्टर आते समय साफ सुथरे आते हैं और जाते समय पाठ का कुछ न कुछ क्लेप शेप होता ही है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो यहाँ ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो। सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं है। यह साक्षात्कार की बात है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 अक्टूबर 2004। बाप दादा को अभी यह व्यक्त दुनिया नहीं है। वतन में समय नहीं होता, घड़ी नहीं होती। वहाँ जब सूर्य चांद ही नहीं तो रात दिन किस हिसाब से हो, इसलिए वहाँ समय का बंधन नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1970। अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज़ क्यों नहीं करते, लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं, तो आवाज़ से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को भी यह प्रैक्टिस करनी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जून 1970। यह भी बच्चों को समझाया है कि तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सत्युग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 मार्च 2005। खेल सारा यहाँ है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? यह बहुत बड़ा मांडवा है।
हमारी ग्लानि करते हैं। यह खेल है जो फिर भी होगा। मैं आकर आदि से अंत तक का सारा राज समझाता हूँ। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 मई 2005। प्रश्न: क्या संगम युग के बाद सूक्ष्म वतन ही नहीं होता, या सूक्ष्म वतन तो होता है परंतु कोई एक्टिविटी नहीं होती है? बाबा के उपयुक्त महावाक्यों का यथार्थ रहस्य क्या है? यह सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज। परमात्मा के स्थापना, विनाश और पालना 3 कर्तव्य गाए हुए हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी पतित सृष्टि का विनाश और विष्णु के द्वारा पावन सृष्टि की पालना। इस स्थापना, विनाश और पालना के कर्तव्य को स्पष्ट करने के लिए परमात्मा संगम युग पर आकर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना रचते हैं और उनका साक्षात्कार कराते हैं। ये तीनों देवताएं परमात्मा के तीनों कर्तव्यों के प्रतीक है। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र आत्माएं नहीं है और न ही उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व या कर्तव्य है। ब्रह्मा तो साकार में हैं, जिस तन में प्रवेश होकर स्थापना का कर्तव्य करते हैं, और ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। पतित सृष्टि के विनाश का निमित्त शंकर को दिखाया है। वास्तव में ये तीनों कर्तव्य हर आत्मा भी करती है। दैवीय स्वभाव संस्कारों की स्थापना, उनकी पालना और आसुरी स्वभाव संस्कारों का विनाश हर आत्मा को करना होता है। शंकर के लिए गायन है आँख खुली और विनाश। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे। अब अपने शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जुलाई 1970। बाप है करण करावनहार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं हैं कि विनाश करो। यह सारा ड्रामा में नूंधा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश। बाकी विनाश तो वे आपे ही कर रहे हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। बाप को रचयिता कहते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, कलयुग को सत्युग बनाता हूँ। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं। यह तो खेल बना हुआ है। यह तो सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है। खेल की निंदा नहीं कर सकते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 5 फरवरी 2005। सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ चलते हैं, क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे तो नई रचना कैसे होगी? और अगर नई रचना करते हो उनकी पालना न करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे? अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1971। जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं तो उन्हों को ही संपन्न भी करना है, न कि शंकर को। शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। विष्णु के 2 रूप वही
जगदम्बा जगत पिता है, बाकी शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, वह भी कल्याणकारी है। विनाश न हो तो नई दुनिया की स्थापना कैसे हो? भगवान तो करण करावनहार है ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है, शंकर के द्वारा विनाश। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 15 मार्च 1972। अगला टॉपिक है स्थूल वतन का राज। स्थूल वतन एक ड्रामा स्टेज है जहाँ ये सारा नाटक चलता है। यहाँ आत्माएं परम धाम से आकर पाट बजाती है। सूर्य, चांद और तारे इस मांडवे को प्रकाशित करने वाली बत्तियां हैं। साइंस वाले अन्य ग्रहों पर जीवन की बहुत खोज करते हैं, परंतु परमात्मा ने बताया है ये साइंस का अति घमंड है। वहाँ कोई जीवन नहीं है। जीवन इस भूतल पर ही है और इसकी ही सारी हिस्ट्री है। इस स्थूल वतन की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ही बताते हैं कि कैसे यहाँ खेल चलता है, सारे कल्प में क्या क्या पार्ट चलता है, सृष्टि में कब कब मूलभूत परिवर्तन आदि होते हैं। इस स्थूल वतन में जड़, संगम और चेतन का अविनाशी खेल चलता रहता है। चेतन आत्माओं की विभिन्न योनियां हैं, जिन सब का पार्ट अविनाशी नोंधा हुआ है। जड़ तत्व भी चेतन आत्माओं को आकर्षित करते हैं, तो चेतन आत्माएं भी जड़ तत्वों को आकर्षित करते हैं। सबका खेल यहाँ चलता है। यह सूर्य, चांद, तारे तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। यहाँ खेल होता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं, क्योंकि वहाँ खेल ही नहीं। यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है ना। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 जुलाई 2005। प्रश्न: क्या परमधाम में आत्माओं का झाड़ ऐसा ही है जैसा कि तीनों लोक के चित्र में दिखाया है, या उसमें कोई अन्य रहस्य और स्थिति है? ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुह्य होती जाती है, तो चित्रों में भी चेंज होगी। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी। पहले से ही थोड़े ही बता देंगे, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। अचानक इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 अक्टूबर 2001। क्या परमधाम भूमंडल के चारों ओर है या एक तरफ है, अर्थात ऊपर ही है? प्रश्न: ब्रह्मलोक में मनुष्य आत्माएं ही जाती है या हर योनि की आत्माएं ब्रह्मलोक में जाती है, अर्थात वह सर्व आत्माओं का घर या मनुष्य आत्माओं का ही घर है? विनाश के बाद सूक्ष्म वतन रहता है या नहीं? क्या आत्माएं सारे ब्रह्मांड में स्थित है, और यदि सारे ब्रह्मांड में स्थित है तो उनका परमात्मा के साथ क्या और कैसे संबंध है? हाँ, जैसे आकाश में तारे सर्वत्र स्थित है और सबका सूर्य के साथ संबंध है, सभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, ऐसे ही ब्रह्मांड में आत्माएं और परमात्मा रहते हैं। जैसे इस साकार वतन में एक देश के एक कोने में बैठी आत्मा का मंशा से संबंध दुनिया के किसी भी कोने में बैठी आत्मा से हो सकता है। परमात्मा भारत में आते भी विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में रहते भी विश्व की सर्व आत्माओं को साथ संबंध रखते हैं
ऐसे ही ब्रह्मांड में सर्वात्माओं का परमात्मा से संबंध है। अगला टॉपिक है त्रिलोकीनाथ का राज। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, परंतु तीन लोक क्या है और तीनों लोकों का नाथ कौन है, यह राज कोई नहीं जानता, जो अभी परमात्मा ने बताया है। वास्तव में परमात्मा तीनों लोकों का ज्ञाता है, परंतु वह साकार लोक में आकर उसका मालिक तो बनता नहीं है। और श्री कृष्ण नारायण के रूप में इस सारी दुनिया का नाथ अर्थात मालिक बनता है, परंतु उसको परमात्मा हमको ये ज्ञान देते हैं और कहते हैं तुम बच्चे भी मास्टर त्रिलोकीनाथ हो। वास्तव में परमात्मा तीनों लोकों का ज्ञाता है, परंतु वह साकार लोक में आकर उसका मालिक तो बनता नहीं है और श्री कृष्ण नारायण के रूप में इस सारी दुनिया का नाथ अर्थात मालिक बनता है, परंतु उसको तीनों लोकों का यथार्थ ज्ञान ही नहीं, तो वह नाथ कैसे हो सकता है। अब त्रिलोकीनाथ कौन है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। अभी परमात्मा हमको ये ज्ञान देते हैं और कहते हैं तुम बच्चे भी मास्टर त्रिलोकीनाथ हो। निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, ये तीन बातों को याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी, और भविष्य में बनेंगे विश्व के मालिक। जो तीनों लोकों के ज्ञान को स्मरण करते हैं वे हैं त्रिलोकीनाथ। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 मई 1969। कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन का भी शिव बाबा मालिक नहीं, न स्वर्ग का न नरक का। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है कल्प वृक्ष का राज। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि को रेफर नहीं कर सकते हो। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक बाप ही है। इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। साकार मूल्य की डेट है 28 जनवरी 2005। इस कल्पवृक्ष का गुह्य राज अभी परमात्मा ने बताया है। कल्पवृक्ष का वर्णन गीता में भी है। कल्प की तुलना एक वृक्ष से की गई है, इसलिए इसको कल्पवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें वृक्ष के समान ही गुणधर्म है। जैसे कई वृक्षों को बीज है और कई वृक्षों की कलम लगती है, ऐसे ही इस कल्पवृक्ष का कोई बीज तो नहीं है, परंतु इसकी कलम अवश्य लगती है। परमात्मा को इस कल्पवृक्ष का बीज रूप रचता कहा जाता है, क्योंकि वह ज्ञान देकर इसकी कलम लगाता है। कल्पवृक्ष की कलम आदि सनातन देवी देवता धर्म के द्वारा लगती है, इसलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है। क्योंकि इस धर्मवंश की आत्माएं सारे कल्प में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहती है। अन्य सभी धर्मों की पुनः स्थापना होती है। उनकी सभी आत्माएं विनाश के समय परमधाम चली जाती है, फिर अपने समय पर इस सृष्टि रंगमंच पर आती है। प्रकृति के नियमानुसार हर धर्म, हर आत्मा, हर वस्तु जो इस संसार में है, उसको सतो, रजो और तमो स्थिति से पास होना ही पड़ता है। वस्तुओं का रूप परिवर्तन होता है, आत्माओं के स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते हैं। अर्थात
सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। जब सभी आत्माओं और स्थूल प्रकृति की तमो प्रधान स्थिति हो जाती है, तब परमात्मा आकर इसकी कलम लगाते हैं, इसको नवीनता प्रदान करते हैं। अभी सब धर्मों की तमो प्रधान स्थिति है और नए वृक्ष की कलम बीज रूप परमात्मा के द्वारा लग रही है और पुराने वृक्ष के विनाश की तैयारियां भी जोर शोर से हो रही है। कल्पवृक्ष के लिए गायन है कि जो जिसकी छाया में रहने वाले को कोई रोग शोक नहीं व्यापता है। अभी परमात्मा ने हमको इस कल्पवृक्ष का यथार्थ ज्ञान दिया है। अभी जो इस ज्ञान को बुद्धि में रखकर इसकी छाया में कर्तव्य करता है, उनको वास्तव में कोई रोग शोक सत्ता नहीं सकता है। ये कल्पवृक्ष वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म इसका मूल और तना है। अन्य धर्म इसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। सब धर्म एक ही वृक्ष के तना, शाखाएं, प्रशाखाएं हैं। इस सत्य को जानने वाला कब दूसरे धर्मवंश की आत्माओं से घृणा नहीं कर सकता। देवी देवता धर्म की आत्माएं इस वृक्ष के तना है और आधार है। इसलिए परमात्मा बाप ने कहा है, तुम इस कल्पवृक्ष की पूर्वज आत्माएं हो। तुमको अपने ज्ञान, गुण, शक्तियों, शुभ संकल्पों से सर्व आत्माओं की पालना करनी है। सबको शक्ति प्रदान करनी है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बतानी है। यह तुम्हारा परम कर्तव्य है। परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता और कल्पवृक्ष का बीज रूप है। वही आकर ज्ञान देकर इस कल्पवृक्ष की कलम लगाते हैं और बाद में पुराने वृक्ष का विनाश होता है। ब्रह्मा इस कल्पवृक्ष का आदि पिता है, क्योंकि सभी धर्मवंश रूपी शाखाएं आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही निकलती है, जिसकी स्थापना परमात्मा ब्रह्मा बाप द्वारा कराते हैं। जो उसके साकार में बच्चे बनते हैं, उनको भी उसके समान गुण धारण कर कर्तव्य करना है। वही उनके बच्चे बनना की सार्थकता है। अर्थात ब्रह्मा बाबा के साथ हम आत्माओं को भी सर्व आत्माओं की सेवा करनी है। बीज है ज्ञान। इस कल्पवृक्ष का बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है, यह तुम जानते हो। यह है वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 जून 2005। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। विभिन्न धर्मों की कलम लगती जाती है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं, यह भी तुम जानते हो। सबको जाना है, फिर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 10 सितंबर 2004। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है यह। इस झाड़ को बनियन ट्री के मिसाल से बहुत अच्छा समझा सकते हैं। यह भी गीता का ज्ञान है, जो बात तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में यह गीता शास्त्र आदि बनेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 2 सितंबर 2005। अगला टॉपिक है कल्पवृक्ष की कलम का राज। इस कल्पवृक्ष का बीज रूप परमात्मा है। इसका नया बीजारोपण तो नहीं होता, परंतु इसकी कलम लगती है। बीज रूप परमात्मा का साकार में आना ही इसकी कलम ही स्थापना अर्थात नींव अर्थात जड़ है। कैसे इसकी कलम लगती है, इसका राज भी परमात्मा ने बताया है और इसकी कलम लगा रहे हैं। जो आत्माएं अपने संस्कारों को बदलकर इस कलम लगाने के कार्य में सहयोगी बनती है, वे ही पहले पहले नई दुनिया में जाकर
उसका सतो प्रधान सुख भोगती है। परमात्मा आकर आत्माओं में ज्ञान का बीज बोता है और योग सिखलाता है, जिसके आधार पर आत्माओं के स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते हैं और नए विश्व की कलम लगती है। जैसे किसी वृक्ष के विकास के बीज और भूमि दोनों का महत्व होता है, ऐसे ही परमात्मा ज्ञान रूपी बीज तो सर्व आत्माओं में एक समान ही बोता है, परंतु हर आत्मा उसको अपने अनादि संस्कारों के अनुसार धारण करती है और अपने जीवन में विकास करती है। अंत में सभी योनियों की आत्माएं बीज रूप में ही बचेंगे, जिनसे आगे वृद्धि होगी। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो। यह खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेजफुल बीज रूप है, वही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 दिसंबर 2004। यह ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वे ही लेंगे। बाकी जो और धर्मों को मानने वाला होंगे वे सुनेंगे नहीं। हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 5 अगस्त 2005। तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है, यह सबको समझाना पड़ता है। भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 अगस्त 2004। प्रश्न है, जो आत्माएं त्रेता के अंत में आने वाली है वे इस ज्ञान को सुनेगी, और जो द्वापर के आदि में 150 साल के अंदर ही आने वाली होगी वह नहीं सुनेगी। क्यों? ओम शांति।